चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11th। यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमने इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए हम इस गिवन पॉलिनोमियल को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो है 27 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x y z। ठीक है, ये तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट टर्म है ये है 27x क्यूब, हम इससे लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। 3 का क्यूब 3 होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, x का क्यूब होता है x क्यूब। तो हमने 27x क्यूब को यहाँ पर लिख लिया 3x का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो ये y क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं y का होल क्यूब। फिर यहाँ पर जो z क्यूब है इसे हम लिख सकते हैं z का होल क्यूब, है ना। अब देखिए जो ये फोर्थ टर्म यहाँ पर है इसे हम -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के फॉर्म पे लिखेंगे, यानी कि हम इस फोर्थ टर्म को -3xyz के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपने याद रखना है कि जो ये फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इन्हें हमने इस वाले टर्म को यहाँ पर हमने x क्यूब, इस वाले टर्म को यहाँ पर हमने y क्यूब एंड इस वाले टर्म को यहाँ पर हमने z क्यूब के फॉर्म पे लिख लिया है। तो हमने इन फर्स्ट 3 टर्म्स को यहाँ पर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब के फॉर्म पे लिख लिया है। अब जो ये फोर्थ टर्म है इसे हम -3xyz के फॉर्म पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो x है वो 3x है, तो x की जगह पर यहाँ पर आएगा 3x। ठीक है, y तो हमारा भी y है तो यहाँ पर y आएगा, z हमारा भी z है तो z की जगह पर z आएगा। ठीक है, तो हमने इस फोर्थ टर्म को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है 3 इंटू 3x, ये हो जाएगा 9x, 9x इंटू वाई हो जाएगा 9xy, 9xy इंटू z हो जाएगा 9xyz एंड यहाँ पर भी 9xyz है। तो हमने इस फोर्थ टर्म को यहाँ पर सही तरीके से एक्सपैंड कर लिया है, -3xyz के फॉर्म पे सही तरीके से एक्सपैंड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। अपने ध्यान देना है कि अब हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल यहाँ पर हमको गिवन है उसको यहाँ पर हमने इस फॉर्म पे लिख लिया एंड ये जो है ये हमको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz के फॉर्म पे दिखाई दे रहा है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, जब भी हमारे पास में x क्यूब, जब भी हमारे पास में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz होता है तो हम इसको इस प्रकार से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्रोडक्ट विथ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये हमारा एक आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपने याद रखना है कि जब भी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz होता है तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्रोडक्ट विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये एग्जैक्टली इस प्रकार से है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारे पास में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz के फॉर्म पे है। ठीक है, तो हम इसको भी इस प्रकार से एक्सपैंड कर लेंगे एंड फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो है 3x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 3x y z। ठीक है, अब देखिए जब भी हमारे पास में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz होता है तो सबसे पहले आता है x प्लस वाई प्लस जेड। सबसे पहले आता है x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां पर हमारे पास में x की जगह पर है 3x, तो x की जगह पर यहां पर आएगा 3x। y तो हमारा भी y है तो यहां पर y आएगा, है ना, एंड z हमारा भी यहाँ पर z है तो यहाँ पर z आएगा। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है x का स्क्वायर। ठीक है,
x हमारा यहाँ पर 3x है, तो x का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। फिर आना चाहिए y का स्क्वायर, y हमारा भी y है तो y का स्क्वायर ही आएगा। फिर आना चाहिए z का स्क्वायर, z हमारा भी z है तो z का स्क्वायर आएगा। y हमारा भी y है, z हमारा भी z है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस, फिर हमें चाहिए xy, हमें चाहिए xy। x हमारा है 3x, याद रखना x हमारा 3x है, y हमारा y ही है, ठीक है। फिर आना चाहिए माइनस yz, y तो y ही है, z भी z ही है, तो yz एज इट इज यहाँ पर आएगा। फिर आएगा माइनस zx, तो माइनस को लिख लिया, z को लिख लिया, x हमारा 3x है, बस इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो हमने इस आइडेंटिटी से हमारे इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर एक्सपैंड करके फैक्टराइजेशन के फॉर्म पे लिख लिया, ठीक है। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, ठीक है, ये दूसरा फैक्टर है। तो हमारा जो पहला फैक्टर है वो है 3x प्लस y प्लस z। अब इस दूसरे फैक्टर को थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, फिर y स्क्वायर है, फिर z स्क्वायर है, फिर है माइनस। अब यहाँ पर है 3x इंटू वाई, ये हो जाएगा 3xy, है ना, ये z है, हाँ। फिर यहाँ पर है माइनस yz, है ना। फिर यहाँ पर है माइनस में z इंटू 3x, तो ये हो जाएगा माइनस में 3zx, ठीक है। तो देखिए हमने इस आइडेंटिटी से हमारा जो पॉलिनोमियल है इसको यहाँ पर एक्सपैंड करके लिख लिया, दो फैक्टर्स के फॉर्म पे यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, दोनों आपस में इनटू हो रहे हैं, वापस ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो हमने इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर फैक्टराइज करके लिख लिया। हाँ, देखिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है ये हमें गिवन पॉलिनोमियल से मिला था, ठीक है। इस गिवन पॉलिनोमियल से ये वाला पॉलिनोमियल बना था, इसका यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया, तो हमारे इस गिवन पॉलिनोमियल का भी यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास में इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, तो ये आ गया हमारे 11th क्वेश्चन का फाइनल आंसर।